मैं अभी फ़िलहाल हीप पढ़ रहा था। हीप के मैंने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं स्टार्ट आज से ही कर रहा हूँ। मेरा पहला आइडिया नहीं था कि यार मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए स्टार्टिंग से, बट मैंने अब सोचा है कि मैं इस क्वेश्चन से हीप से ब्लॉग बनाऊँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज क्वेश्चन है मेरा 4 सॉर्ट ए के सॉर्टेड एरे, और इसको हम ये भी कह सकते हैं नियरली सॉर्टेड एरे। तो इसमें बेसिकली पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सॉर्टिंग देखेंगे, देन हीप, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, उसका कोड देखेंगे कि एग्जैक्टली कोड कैसे करना है। तो अब इसका मतलब समझते हैं कि के सॉर्टेड एरे का मतलब क्या है। देखो के यहाँ पे क्या है, एक के साइड होगी। सपोज हमारे पास 6, 5 और 3, 2, 8, 10, 9 है। तो यहाँ पर जो है हमारा के 6 है, तो ये 6 के सॉर्टेड एलिमेंट के एलिमेंट हो गए। जैसे सपोज है तो इन 3 एलिमेंट में ही हमें सॉर्टेड एलिमेंट मिलेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैंने एक रैंडमली यहाँ पर एरे लिया हुआ है 6, 5, 3, 2, 8, 10, 7। तो यहाँ पर जब मैंने ये एरे लिया हुआ है तो यहाँ पर के साइड 3 तक यहाँ चलूँगा तो मुझे यहाँ तक सॉर्टेड मिलेंगे। अगर मैं 3 इस साइड जाऊँगा तो मुझे सॉर्टेड मिलेंगे। अब देखो यहाँ 6 आ रहा है, 6 के बाद ये 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो ये तीनों एलिमेंट सॉर्टेड है ना। तो ये के का मतलब यही है कि हम लोगों को यहाँ सॉर्टेड एलिमेंट मिलेंगे। जैसे सपोज हमारा 6 है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। सो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें दे रखा 6, 5, 3, 2, 8, 10, 9। तो यहाँ पर दे रखा 5, 3, 2। तो देखो यहाँ पर भी सॉर्टेड है। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होता तो वो भी सॉर्टेड होता, बट हमारा सपोज हमारा टारगेट एलिमेंट 6 है, राइट। अब यहाँ पर भी कोई एलिमेंट होते तो वो ऑलरेडी भी सॉर्टेड होते। सपोज यहाँ पर 1, 2, 3 ये सॉर्टेड होते। जैसे यहाँ पर 5, 3, 2 सॉर्टेड किस ऑर्डर में दिए गए हैं, पहले 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, फिर 5, फिर 6। तो ये सॉर्टेड एलिमेंट आ गए। तो हमें इन्होंने टारगेट दिया हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि के इक्वल टू 3 है और ये आपका एरे दिया हुआ है। तो अब इसको हमें सॉर्ट करना है। अब इसको मैंने आपको बताया था कि के सॉर्टेड एलिमेंट को ये भी कहा जाता है नियरली सॉर्टेड एरे। तो के सॉर्टेड यानी नियरली सॉर्टेड एरे है, तो उस चीज़ को हमें सॉर्टेड करना है प्रॉपर, राइट। सो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमें उसमें सॉर्टिंग हो रही है तो सॉर्टिंग लगाएंगे, राइट। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने समझ ली। अब सॉर्टिंग का देखेंगे कि सॉर्टिंग इसमें करनी है या कैसे करनी है। तो एक चीज़ तो हमें इसमें सॉर्टिंग का पता चल गया कि भाई हमें 3 एलिमेंट नियर वाले हमें सॉर्टेड मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ही पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन देन कोड। ये देखो यहाँ पर हम 2 देख रहे थे। सपोज अगर आप ओरिजिनली देखें कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पर 2 एलिमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 6 एलिमेंट है। अब ये 2 कहाँ मिल रहा होगा हमें, इन 3 पर ही मिल रहा होगा डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने के इक्वल टू 3 किया है ना। तो इन सॉर्टेड एरे में भी हमें 2 मिल रहा होगा, तो ये 2 यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना कि ये 2 जो है इसी रेंज में आना चाहिए, क्योंकि हमें इन्होंने दे दिया है भाई के इक्वल टू 3 है, तो इसी रेंज में आना चाहिए। यानी 1, 2, 3 इसी प्लेस पे आना चाहिए, यहाँ नहीं हो सकता कभी भी 2। ठीक है, ये बात याद रखना। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस सॉर्टेड में ही हमें सॉर्टेड एलिमेंट मिलेगा जो हमें अपनी करंट पोजीशन पे लाना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हमें इसको ध्यान में रखते हुए कोड करना है कि भाई के इक्वल टू 3 है और वहीं पर हमें वैल्यू मिलेगी इस चीज़ की। देखो ये क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है हीप की कि स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट दे रखा होगा। सो ऐसा कुछ सीन इसमें नहीं है, बट हम इसमें बेसिकली निकालेंगे स्मॉलेस्ट ही, क्योंकि हमें सॉर्ट करना है चीज़ों को, सो स्मॉलेस्ट से ही निकालेंगे। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलेंगे आगे। तो हम इस फ्लो को फॉलो कर रहे हैं। अब हम हीप को देखेंगे कि हीप से कैसे अप्रोच करेंगे इस चीज़ को। हाँ, तो अब देखते हैं कि हीप अप्रोच में करते क्या है। देखो आपको ये 6 दिख रहा है, हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है, यहाँ 6 है। तो हमें हम मतलब किन एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स है 5, 3, 2 से, क्योंकि रेंज क्या दी हुई है हमारी 3 रेंज दी हुई है। तो इन्हीं रेंज में हमें हमारा आंसर मिलेगा। अब देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअल क्या हो रही है, क्या है यहाँ समझते हैं। देखो अब हमारा इसमें से क्या मिल, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो किस में से देखेंगे, 6, 5, 3, 8 में से देखेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा इसमें आगे।
ठीक है, 2 आ जाएगा। जब इनमें से देखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रेंजेस हो रही। अब क्या होगी, अब क्या बचा यहाँ पर, 5, सॉरी 6, 5, 3 और ये वाला 8 ले लेंगे। तो अब ये 4 हो गई। अब हम इसमें से क्या सॉर्टेड है, 3 आएगा। ठीक है, 2 हो गई। अब के की वैल्यू क्या हो गई है, 2। अब क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या किया, एक और एक्स्ट्रा ले लिया। क्या ले लिया, एक और एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि अब हमने यहाँ से 3 निकाल दिया, उसको कट कर दिया हमने 3 को, क्योंकि हमें 2 और 3 2 एलिमेंट्स मिल गए। अब क्या मिलेगा हमें, अब हमें 5 मिलेगा, राइट। तो हमने अब 5 लिख दिया। तो अब क्या हो गया, हमारे के की वैल्यू 3 हो गई। तो के हमें मिल गया पूरा फिक्स्ड, और ये हमारा फिक्स साइज है। अब हम दोबारा नहीं ले सकते और रेंजेस में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी रेंज बढ़ जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। अब हमें कहाँ तक फॉलो करना है इसको, 3 रेंज तक। तो हमने भाई कर दिया ये चीज़। सो मैंने अब यहाँ पर मिन हीप बना लिया एक, और मिन हीप जब मैंने बनाया तो यहाँ पर मैं इनको पुश करूँगा एलिमेंट को। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर 6 को पुश किया, तो अभी भी क्या है, के की वैल्यू 1 हुई, क्योंकि अभी हमें 3 की रेंज तक जाऊँगा, उसके बाद नहीं जाऊँगा, फिर इग्नोर करूँगा मैं। चलिए मैं गया 6 को मैंने पुश कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं किसको पुश करूँगा, 5 को। चलिए अभी भी किसकी वैल्यू अभी भी के इक्वल नहीं आई, या के से बड़ी नहीं आई, तो क्रॉस लगाया मैंने। अब क्या पुश करूँगा, नेक्स्ट। चलिए आ जाओ भाई 3, तुम भी पुश हो जाओ। तो ये 3 भी आ गया, ये भी बड़ी नहीं है कैसे। अब क्या है, 4 आ जाएगी। अब मैं जैसे ही 2 पुश करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, बट मुझे करना ही नहीं आगे, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो यहीं तक हो गई, और इसी रेंज के में ही हमें यहाँ पर एलिमेंट मिल जाएगा। और कौन सा मिलेगा, 2 हमें यहाँ मिल जाएगा। और मिनिमम हीप पे क्या होता है, जो हमारा टॉप का एलिमेंट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अब मैंने आपको बताया था, जब हम सॉर्टिंग करेंगे यहाँ पर, तो हम लेस करेंगे, लेस निकालने की कोशिश करेंगे, यानी स्मॉलर एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे जब हम इस वाली हिप को सॉल्व कर रहे होंगे, मिनिमम। और मिनिमम हिप का भी कंसेप्ट बेसिकली यही है भाई, कि आपको टॉप एलिमेंट पे मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसको फिलहाल के लिए अभी हम इग्नोर करते हैं, और इसमें से ही हमें चीज़ें मिल जाएगी, राइट। क्योंकि इसका तो देखो अभी कोई कुछ काम ही नहीं है, इसका करते हैं बाद में कुछ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें तो काम यहीं से बन रहा है ना, क्योंकि हमें तो रेंज दे दिए है इन्होंने के उसमें, राइट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 2 को यहाँ पर पॉप कर दिया। क्या किया, 2 को मैंने पॉप कर दिया, तो मुझे सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया। क्योंकि मिनी पे हम बेसिकली करते क्या है, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होता है उसको पॉप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 को पॉप करके यहाँ रख दिया। अब करते क्या है, अब ये जो है यहाँ तक तो कहानी खत्म हो गई थी। अब बेचारे को हमने इसको छोड़ दिया था, अब इसको यूटिलाइज करते हैं हम। देखो दूसरी मिनिमम ही बना लेंगे हम। वो इसलिए क्योंकि ये 8 जो है हमारा अब यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। तो 8 हमारा यहाँ पर आ गया 6 से नीचे। चलो मैंने 8 कर दिया। अब देखो, अब हम चेक करेंगे इसकी रेंज कैसे चेक करेंगे, 8 और 6 5 3 यहाँ तक हो रहे हैं, यहाँ बढ़ेंगे तो 4 हो जाएंगी रेंज। तो हम करते क्या है, इस 3 को यहाँ से पॉप कर देते हैं। अब हमें 2 तो ऑलरेडी पॉप मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 हो रहा था साइज, के की रेंज से बाहर जा रहा था। तो मैंने 2 को पहले पॉप कर दिया था कि हाँ मुझे एक एलिमेंट तो मिल गया जो कि सॉर्टेड है, राइट। अब बात करते हैं हम इस 3 की। 3 भी तो होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे भी 4 हो रहा है। जब मैंने यहाँ 8 नीचे से पुश किया तो यहाँ पर ऊपर से पॉप होगा। तो मैंने 3 को पॉप करके, भाई तुम भी अपनी पोजीशन पे आ जाओ, तुम्हारी जगह ये है, तुम ये डिजर्व करते हो। नाउ अब मैंने क्या किया, अब ऐसे ये दोनों प्रोसीजर चलेगा। मैंने अब मैं यहाँ पर 8 पे आ गया था ना यहाँ पर। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं 10 के पास जाऊँगा। तो मैं 10 को मैंने पुश किया। जब मैंने इसको पुश किया तो यहाँ पर क्या पॉप होगा, ये ऊपर वाली डिजिट यानी 5 पॉप हो जाएगी। तो 5 अपनी जगह पे पहुँच जाएगी जहाँ ये डिजर्व करता है, राइट। अब चलिए इस वाली हिप पे आ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस वाले 10 को यहाँ पर, अब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं 10 पर हूँ, क्योंकि पहले मैं 8 पे था, अब मैं 10 पर हूँ। जब मैं 10 पर हूँ तो ये यहाँ तक तो रेंज मेरी ठीक चल रही है, राइट। अब जैसे ही मैंने 10 यहाँ पे पुश किया, सॉरी यहाँ पर जो है मुझे 9 पुश करना था, नहीं यहाँ पर 10 पुश करना था, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। अच्छा ये 9 यहाँ पर पुश कर दिया गया क्योंकि हम 10 पर थे ना, अरेंज करके 9 को हमने यहाँ पुश कर दिया। बल्कि 9 यहाँ तो यहाँ था, बट हमने अरेंजिंग कर दिया इसको ऑर्डर में। चलिए जब मैंने अरेंज किया तो ये फिर से 4 हो गया। तो हमने 6 को पॉप करके उसकी पोजीशन पे पहुँचाते हैं जहाँ डिजर्व करता है। ऐसी हमारा अब देखो लास्ट के 3 एलिमेंट बचे। क्या बचे मिनिमम हिप में, 8 9 10। तो 8 9 10 को मैं डायरेक्टली हिप से निकाल करके उनकी पोजीशन पे पहुँचा दूंगा कि भाई चले जाओ 8 और 9 10।
ये आ गया आपके 8 9 10। हाँ, एक और बात, बस देखो मिनिमम हीप का मेन कंसेप्ट ये है कि आपका टॉप एलिमेंट मिनिमम होना चाहिए। भाई मुझे 5 मिल रहा है यहाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ 5 के बाद जब पॉप हो चुका है तो मुझे 6 मिलना चाहिए, राइट। और नीचे ज़्यादा बड़े हों या ऊपर नीचे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 9 यहाँ पर भी पुश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैटर नहीं करते हमारे लिए। हमारे लिए क्या मैटर करता है, ऊपर वाला, क्योंकि हमें ऊपर का क्या बनाना है, टॉप एलिमेंट क्या बनाना है, मिनिमम बनाना है, इसीलिए ये मिनिमम हीप है, राइट। इसका रीज़न ये है, ये अपने आप को खुद रीहिपिफाई कर देता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ। ये मैसेज लास्ट मैसेज है आपके लिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी ज़रा नया हूँ यूट्यूब पे, आप ज़रा सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर देना, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि इसका जो कोड है ना, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है पढ़ाने का कोई सीन नहीं है यहाँ। ऐसा है सीन है कि पढ़ने का है, अपने को साथ पढ़ने का है, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो, ठीक है। साथ पढ़ते हैं, एक तरीके से व्लॉगिंग है ये। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ भाई काफ़ी एक्सपीरियंस बनना है। आई एम न्यू हियर, एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ, आप भी उसी चीज़ को समझ करके पढ़ें, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हाँ, दोस्तों को ज़रूर बता देना कि एक चैनल है वो भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ते हैं उसके साथ, ठीक है। ओके बाय।